राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था जैसे ही एक पुरानी मकाम पे नज़र पड़ी। इसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए थी कि साथ में आए महल्ले के एक फ़र्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहिब रहने दो, ये एक फाशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया। जैसे तैसे मैंने इससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज़ आई कि आप वापस चले जाएं। पहले ही इस माले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी, आप माले के शरपा में तकसीम कर दिए। मैंने बजीदियों को कर कहा, आप समझे मुझे महले दारू को फिक्र ना करे। बहुत इसरार करने के बाद इस औरत ने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला और हमने राशन, आटे का तेला वगैरह इसके घर रख दिया। वो खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था कि वो बापर्दा औरत लग रही थी। महल्ले का फर्द भी मेरे साथ था। मैंने जो तू हिम्मत करके इससे पूछ लिया कि बहन आपने ऐसा क्यों कहा और क्या आपके घर राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में किसी ने खबर तक ना दी, औरतें मेरे घर नहीं आती। अब मैंने पूछा, ऐसा क्यों है? मेरी बहन आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खावन को वफात पाए 2 साल का अरसा हो गया है। उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ टाइम ठीक गुजरा। मेरे वालिद जितना कर सकते थे करते रहे। इनकी वफात के बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए, बच्चों का और घर का निज़ाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावन का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। इसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का राशन दे गया। दूसरी दफ़ा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरून मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी महल्लेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो महल्ले के लोगों ने इसे पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। तुमने हमारे महल्ले में गंद मचाया हुआ। ये सुनकर मैंने चीखना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम इसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला इसे। वो इनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन महल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर वो जान चढ़ा के वहाँ से चला गया। कुछ अर्सा तक मुझे अगर कभी ज़रूरत होती तो मैं कॉल लेकर देती शर्मसार होकर इनको, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्ब ज़रूरत भेज देते। पिछले 2 माह से इनको कॉल नहीं किया और फिर ये वायरस का मसला तो सुना कि इनके मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब है। वो दोबारा ना मेरी हिम्मत हुई कभी इनको कॉल करने की। बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो माले वाले मुझे गलीज़ नज़रों से देखते हैं, और माले में इतने शरफा है कि हर कोई गुजरते हुए मेरे दरवाजे पे जाम कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे गोरते हुए जाता है, अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस तो बना रखा है, अल्लाह ने हमें राशन भेजने का वरना ज़रूरत का सामान बिल्कुल ख़त्म होने को है। कुछ दिनों से इस भाई को कॉल मिलाने का सोचा, लेकिन ज़मीन ने गवारा न किया। सोचा कि पता नहीं इनके हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चे को भी महसूस होना शुरू हो गया कि महल्ले में हमारी माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दुश्मनों की बेटियों के सरों पर चादर रखा करते थे। ये कहा कि दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर मेरी मदद को आता है तो इसको कदर मशकूक नज़रों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दी। ये बातें करते करते इसका दुपट्टा आंसू से भीग गया, और जो मेरे आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ और अपने राशन के साथ कुछ नकद रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी। जो शख्स मेरे साथ था वो बाहर निकल कर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा न गया, और इसके बोलने से पहले ही शुरू हो गया कि बरोज़ क़यामत तुम लोगों के इस राशन को कैसे कबूल करेगा, जबकि तुम्हें माले में रहने वाले इन लोगों की खबर नहीं, जो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। कोई कैसा है, ये अल्लाह और इसके दरमियान का मामला है। आंखों देखा भी बाज़ दफ़ा सच नहीं होता। इसकी खामोशी और नम आंखों ने कुछ न बोला। 4-5 दिन बाद इसने महल्ले में से अच्छी खासी रकम इकट्ठी करके इस औरत के घर पहुंचा दी। बेशक अल्लाह ही जानता है सब की दिलों के हाल। हम करेक्टर को छोड़कर ये तक सोच कर नहीं देते कि ये वाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है। जज़ाकल्लाह।